हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई बिजनेस के बारे में। ई बिजनेस है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी और इसकी जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि ई बिजनेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच क्या है, व्हाट इज ई बिजनेस एंड हाउ इट इज वर्क, व्हाई नीड ई बिजनेस, ई बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ी एंड बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच के बारे में जानते हैं ये क्या है, इसमें किस तरह से वर्क होता है। इन ट्रेडिशनल बिजनेस एवरीथिंग रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज वाज मैनेजिंग मैनुअली। इसमें क्या होता था, ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच में क्या होता है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको मैनुअली परफॉर्म किया जाता था ऑन पेपर। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स पर ऑर्डर करना, सप्लायर पेमेंट करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, एचआर मैनेजमेंट, फाइनेंस, प्लानिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स रिलेटेड जो भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं इनको मैनुअली फिजिकली परफॉर्म किया जाता है। मैनेज इट ऑल मैनुअली, इट नीड मोर टाइम्स एफर्ट कॉस्ट एंड मोर मैन पावर। अब जब सभी चीज़ों को मैनुअली वहाँ परफॉर्म किया जाएगा तो वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, मैन पावर भी ज़्यादा वहाँ पे चाहिएगी। ट्रेडिशनल बिजनेस इज ए लोकल स्टोर विच ऑफर्स इट्स सर्विस और प्रोडक्ट्स टू इट्स लोकल कस्टमर्स। एक लोकल, फॉर एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं कि एक लोकल स्टोर की तरह, कोई भी एक लोकल स्टोर कहीं पे सिचुएटेड है तो वहाँ पे क्या है, वो ऑफर्स करता है अपने कस्टमर्स को कि वहाँ पे वो फिजिकली आए देन उसको परचेज करें। कस्टमर्स गो देयर फिजिकली एंड बाय प्रोडक्ट्स लाइक ए शॉप। कस्टमर्स वहाँ पे जाएँ फिजिकली और अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे परचेज करें स्टोर में। इट रीच इन इट्स लोकल एरिया, और इसकी रीच क्या होगी, इसकी रीच होगी उसके लोकल एरिया में ही। यानी कि कोई भी स्टोर है फिजिकली कहीं पे है वो, अब वो क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कस्टमर्स वहाँ पे जाएँ, देन वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उसको बाय करें और फिर उसके वहीं पर पेमेंट वगैरह करें। तो इसमें क्या होता है, एक लोकली ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, एक लोकल, एक फिजिकली एक स्टोर अवेलेबल है कहीं पे, उसमें हमें वहीं पे जाकर ही फिजिकली जाकर ही हम वहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच। कोई भी कंपनी है, मान लो हमें वहाँ से कुछ भी मंगाना है तो पहले हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ से ऑर्डर रिप्लेस करना पड़ेगा, वहीं पर उनको पेमेंट करना पड़ेगा, देन हम वहाँ से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी बिजनेस जिसमें हमें फिजिकली मैनुअली सब चीज़ें वहाँ पे मैनेज करनी पड़ेंगी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच। व्हाट इज ई बिजनेस? ई बिजनेस को समझते हैं, ई बिजनेस है क्या। ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस इज ए बिजनेस मॉडल दैट कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एक्टिविटीज एंड प्रोसेस थ्रू द इंटरनेट। ई बिजनेस बिजनेस का एक ऐसा मॉडल है जो कंडक्ट करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को एंड प्रोसेस को थ्रू द इंटरनेट। यानी कि इसमें जो बिजनेस मॉडल है एक ऐसा मॉडल है जिसमें बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनकी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, इसका जो भी प्रोसेस होता है वो इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट इलेक्ट्रॉनिकली। बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट होती हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। कंप्यूटर को यूज़ करके, वेबसाइट्स को यूज़ करके, सॉफ्टवेयर इंटरनेट को यूज़ करके, या इन सभी के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ रन होती है। बिजनेस एक्टिविटीज़ इन ई फॉर्मेट। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं वो ई फॉर्मेट में कंडक्ट की जाती हैं। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या था, जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म की जाएंगी मैनुअली या फिजिकली वहाँ पर परफॉर्म की जाएंगी ऑन पेपर। लेकिन इसमें क्या है, ई बिजनेस में ट्रांजिशनल डेटा होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट में होता है। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ या पिक्चर, ऑल डेटा ई फॉर्मेट में होता है। ई बिजनेस के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म किया जाता है, जैसे प्रोडक्ट बाइंग या सेलिंग करना हो, सर्विसेज को, कोई भी सर्विस हो उसको यूज़ करना हो, पेमेंट्स करना हो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मार्केटिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेज करना हो, सप्लाई चेन को देखना हो, इन्वेंट्री का वर्क हो या प्लानिंग करना हो, एचआर रिलेटेड कोई वर्क हो, फाइनेंस रिलेटेड कोई भी वर्क हो, ये सभी चीज़ें ई बिजनेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म की जाती हैं थ्रू द इंटरनेट। इट्स ग्लोबल रीच, और इसकी जो रीच होती है बिजनेस की ग्लोबली होती है, एंड इट्स फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल होता है। इसमें क्या होता है, आपका ऑफिस कहीं पे भी, आप कहीं भी बैठ के वर्क फ्रॉम होम से भी आप इस बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या था, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका एक पर्टिकुलर स्टोर होगा एक फिजिकल एरिया में, वहीं पे जाके आप कस्टमर या जो भी आपको परचेज करना है वहीं पे आप जाके परचेज कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, थ्रू द इंटरनेट यहाँ पे वर्क होता है, आप कहीं पे भी हैं, आप कहीं से भी अपने वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बिजनेस के थ्रू अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, और कोई भी कस्टमर्स है वो थ्रू द वेबसाइट, थ्रू द इंटरनेट आपके प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। इसमें कोई फिजिकली वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें, मान लो कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें क्या होता था, मान लो कोई भी एक रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है, तो आपको यहाँ पे क्या है, किसी भी कंपनी से आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है तो आपको 200 या 300 किलोमीटर्स कंपनी दूर है आपके वहाँ से, तो आपको पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट देखना है, फिर उसके बाद वहाँ पे
वहाँ पे पेमेंट करना, उसके बाद उसको आप प्रोडक्ट को अपने पास ला सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप ईमेल करेंगे, जिस भी कंपनी को आप ऑर्डर देना है ईमेल करेंगे, ऑर्डर अपना रिप्लेस करेंगे, उनको पेमेंट करेंगे एंड उसके बाद वो कंपनी जो आपको ऑर्डर डिस्पैच कर देगी। इसमें आपकी टाइम की कॉस्ट, टाइम भी सेव होगा, आपका एफर्ट्स भी आपके सेव होंगे, मैन पावर भी सेव होगी और आपकी कॉस्टिंग भी यहाँ पे बचेगी। वाई नीड ई बिजनेस, ई बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ी? इन ट्रेडिशनल बिजनेस वी रिप्लेस ऑर्डर देन गो देयर कंपनी और स्टोर फिजिकली वट एवर देयर डिस्टेंस, बाय प्रोडक्ट, डू पेमेंट एंड कम टू द प्लेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था, जो भी हमें किसी कंपनी को ऑर्डर देना है, किसी स्टोर से हमें कुछ भी खरीदना है, तो हमें उस कंपनी में या स्टोर में डायरेक्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा और वहाँ पर उनको पेमेंट करके तब अपना प्रोडक्ट हमें अपने पास लाना पड़ेगा। चाहे उसकी डिस्टेंस कुछ भी हो, 100 किलोमीटर हो या 200 किलोमीटर हो, यानी फिजिकली हमें उस कंपनी में या उस स्टोर में जाना पड़ेगा अगर हमें कुछ भी वहाँ से ऑर्डर करना है, कुछ भी यहाँ से बाय करना है। लेकिन इट टेक टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट्स मोर। इसमें क्या होता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था, डिस्टेंस है तो टाइम लगेगा, कॉस्टिंग भी आएगी और एफर्ट्स भी यहाँ पे ज़्यादा लगेंगे और मैन पावर भी ज़्यादा खर्च होगी। इट सॉल्व दिस प्रॉब्लम ई बिजनेस कॉन्सेप्ट कम। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया। बाय ई बिजनेस, बाय दिस वी कैन गिव ऑर्डर बाय ईमेल और थ्रू वेबसाइट। इसमें क्या होता है, किसी भी कंपनी को या किसी भी स्टोर को हमें ऑर्डर देना है तो वहाँ पे हम उसकी वेबसाइट पर जाके या ईमेल करके उनको ऑर्डर दे सकते हैं एंड डू पेमेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं एंड रिसीव गुड्स, और उसके थ्रू हम वहाँ पे जो भी हमारा ऑर्डर है वो हमें डिस्पैच कर देंगे, हम उनको रिसीव कर लेंगे। एंड नॉट गो टू देयर फिजिकली, हमें वहाँ पे कोई भी फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डिस्टेंस में हो चाहे वो। एट सेम इट सेव टाइम, मनी, एफर्ट्स एंड मैन पावर। इससे क्या होता है, हमारी टाइम की भी सेविंग होती है, मनी की भी सेविंग होती है, एफर्ट्स भी इसमें कम लगते हैं एंड मैन पावर भी इसमें यूज़ नहीं होती है। सो बाय दिस ई बिजनेस क्या है, कहीं पे भी हमें कहीं से भी कुछ भी मंगाना है तो वहाँ पे हम फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट के थ्रू हम वहाँ पे कुछ भी अपना जो भी हमें परचेस करना है वो देख सकते हैं उसको एंड उसको हम ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज डू इज सिटिंग ए वन ए प्लेस, किसी भी एक जगह पर बैठ कर आप ये सब काम कर सकते हैं। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था, वहीं पे फिजिकल जाना है, स्टोर में विजिट करना है, वहाँ से परचेस करना है, देन वहीं पे पेमेंट करना है, देन आपने आप जो भी प्रोडक्ट खरीदना है वो तो हम उसको वहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पर समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या है? इजी टू सेटअप, इस तरह के बिजनेस मॉडल्स को सेटअप करना इजी होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ होता है, तो आप उनको कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। सेव मनी एंड टाइम, इस तरह के बिजनेस में टाइम और मनी की सेविंग होती है। आपको कोई भी ऑर्डर रिप्लेस करना है तो आपको फिजिकली वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है कंपनी में या किसी भी शॉप पे, तो आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट और उसके आप यहाँ पे आपका टाइम भी सेव होगा और आपका मनी भी यहाँ पे सेव होगा। फास्ट डिसीजन मेकिंग, इस तरह के बिजनेस मॉडल्स में आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि यू हैव डेटा इन ई फॉर्मेट, आपके पास डेटा होता है, ई फॉर्मेट होता है। यू कैन चेक एंड मेक डिसीजन अर्ली, आप उसको चेक करके डिसीजन अर्ली यहाँ पे अर्ली डिसीजंस ले सकते हैं। रियल टाइम डेटा आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है बेटर कम्युनिकेशन, इसमें एक कम्युनिकेशन जो होता है वो बेटर होता है। बाय यूजिंग कंप्यूटर्स नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स, डेटा ट्रांसफर इजी, फास्ट एंड एफिशिएंट। इसमें क्या होता है, आप कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स यूज़ करते हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है, आपका डेटा जो ट्रांसफर है वो फास्ट होता है, इजी होता है एंड एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है किसी भी स्टेक होल्डर के साथ आपका बेटर रहता है। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच के बारे में, ई बिजनेस के बारे में, ई बिजनेस किस तरह से वर्क करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी एंड इसके बेनिफिट्स क्या है। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।